नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेंद्राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। अगर आपके स्क्रोटम के अंदर आपके टेस्टिस के ऊपर की ओर छूने पे कोई गांठ महसूस होती है और अल्ट्रासोनोग्राफी में कंफर्म हो गया है कि आपके टेस्टिस के ऊपर सिस्ट है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुरुषों में होने वाली काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसको कि एपिडिडाइमल सिस्ट कहते हैं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि एपिडिडाइमल सिस्ट किसे कहते हैं, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इस सिस्ट के कारण लक्षण क्या मिलते हैं। इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि एपिडिडाइमल सिस्ट के लिए जांचें क्या करवाई जाती हैं और समस्या को ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ कॉमनली यूज की जाती हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, एपिडिडाइमल सिस्ट को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एपिडिडाइमस क्या होती है। नॉर्मली टेस्टिस या अंडकोश के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और टेस्टिस या अंडकोश के ठीक ऊपर और साइड में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि एपिडिडाइमस कहते हैं। स्पर्म अंडकोश में बनते हैं और उसके बाद इसी एपिडिडाइमस में जाते हैं जिसके अंदर ये स्पर्म मैच्योर होते हैं। स्पर्म लगभग 15 से 20 दिन तक यहीं रहते हैं, जिसमें कि स्पर्म की मैच्योरेशन की प्रोसेस पूरी होती है। इसी कारण एपिडिडाइमस बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है, जिसके कारण यह स्पर्म मैच्योर होकर फर्टिलिटी कॉज करने के लिए या बच्चे पैदा करने योग्य बनते हैं। दोस्तों, जब इसी एपिडिडाइमस के ऊपर या साइड में गांठ बनने लगती है तो यही एपिडिडाइमल सिस्ट कहलाती है। एपिडिडाइमल सिस्ट नॉर्मली लिक्विड से भरी होती है और मोस्टली टेस्टिस के ऊपरी हेड पे बनती है। ये सिस्ट लेफ्ट या राइट किसी भी टेस्टिस में हो सकती है। अधिकतर लोग इस गांठ को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं ये कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस गांठ में कैंसर होने की संभावना ना के बराबर होती है और ये काफ़ी कॉमन गांठें होती हैं। मोस्टली ये गांठें पानी से भरी होती हैं। अगर एपिडिडाइमल सिस्ट में कोई दर्द नहीं हो रहा है या इसका साइज 1 से 1.5 सेंटीमीटर से कम है या फिर इसकी वजह से कोई फर्टिलिटी इशू नहीं हो रहा है तो इस गांठ के लिए नॉर्मली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, एपिडिडाइमल सिस्ट का होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा इलाज होता है और बगैर ऑपरेशन का ये समस्या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये सिस्ट बनने के क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो इसके बनने के अभी तक कोई सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कई बार एपिडिडाइमस के अंदर जो स्पर्म कैरी करने वाली ट्यूब होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण इसके अंदर लिक्विड जमा होने लगता है और सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। ये गांठें हालांकि किसी भी एज में हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर 20 से 40 साल की एज में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये एज सेक्सुअली एक्टिव एज होती है और इस एज में एसटीडी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और एसटीडी सिस्ट के लिए रिस्क फैक्टर का काम करती है। कई बार देखा गया कि किसी तरीके की चोट टेस्टिस या अंडकोश में लगने की वजह से वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगता है, जिसके कारण एपिडिडाइमल सिस्ट बनने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ केस में जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, जिसके कारण भी सिस्ट बनने के चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सिस्ट किसी भी कारण से बन सकती है। अब जान लेते हैं कि सिस्ट के कारण लक्षण क्या महसूस होते हैं। दोस्तों, वैसे तो अधिकतर केस में मरीज को इसके कारण लक्षण महसूस नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को इस सिस्ट के कारण स्क्रोटम में डिस्कम्फर्ट और भारीपन महसूस हो सकता है। पेशेंट को टेस्टिस में खिंचाव महसूस हो सकता है। जब पेशेंट स्क्रोटम को टच करता है तो उसको टेस्टिस के ऊपर एक गांठ महसूस होती है। कुछ केस में जब ये गांठ थोड़ी बढ़ती है तो आसपास के टिश्यू पे प्रेशर क्रिएट करती है, जिसके कारण उस एरिया में पेन हो सकता है। हालांकि ये उभार और दर्द वेरिकोसील और दूसरी समस्याओं में भी हो सकता है। दोस्तों, वेरिकोसील और हाइड्रोसील के ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इस सिस्ट के कारण कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी की भी समस्या होती है, क्योंकि एपिडिडाइमस के ठीक से काम ना करने के कारण उसमें स्पर्म ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण स्पर्म अनमैच्योर रह जाते हैं और फर्टिलिटी कॉज नहीं कर पाते हैं। हालांकि एपिडिडाइमल सिस्ट के कारण ऐसा कम होता है, लेकिन इनफर्टिलिटी के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, जिसके कारण शादी के बाद बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम होते हैं जो कि एपिडिडाइमल सिस्ट के कारण देखने को मिलते हैं। कई बार पेशेंट को इस सिस्ट के कारण कोई सिम्टम या प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है। दोस्तों, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे
आपको इस गांठ के कारण जो लक्षण महसूस हो रहे हैं वो पूछेंगे। आपसे आपकी हिस्ट्री लेंगे जो कि इस गांठ को डायग्नोस करने में काफ़ी मदद करती है। इस गांठ को पूरी तरीके से डायग्नोस करने के लिए आपका यूएसजी स्क्रोटम करवाया जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से एपिडिडाइमल साइज का पता चल जाता है। अगर आपको बच्चा पैदा करने में कोई समस्या हो रही है तो आपका सीमेन एनालिसिस भी करवाया जाता है, जिससे कि आपका स्पर्म का वॉल्यूम कम है या मोर्टेलिटी कम है या फिर क्वालिटी ठीक है या नहीं, ये पता चलता है। क्योंकि कुछ केस में इस सिस्ट के कारण स्पर्म के मैच्योर होने में या स्पर्म के वॉल्यूम में कम होने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको एपिडिडाइमल सिस्ट अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस हो चुकी है और आपकी स्पर्म एनालिसिस में स्पर्म की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है तो आपके मेल इनफर्टिलिटी के लिए सिस्ट भी जिम्मेदार हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो कई केस में इस सिस्ट के लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, जब तक इस गांठ का साइज 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, जब तक इस सिस्ट के कारण कोई पेन नहीं हो रहा हो या फिर इस गांठ के कारण आपके स्पर्म के रास्ते में कोई रुकावट या बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। लेकिन अगर इनमें से कोई दिक्कत आपको हो रही है तो आपके एलोपैथिक डॉक्टर आपको सर्जरी की एडवाइस देते हैं। दोस्तों, इसके कारण कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज है। अगर आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। अब मैं आपको एपिडिडाइमल सिस्ट में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि पहली मेडिसिन का नाम है रोडोडेंड्रोन 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन सिस्ट के कारण टेस्टिस में आई सूजन या दर्द में काफी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फ्लोर 6x में। दोस्तों, ये मेडिसिन हर तरीके की गांठ के लिए एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है और एपिडिडाइमल सिस्ट के लिए भी काफी इफेक्टिव होती है। इस मेडिसिन की 4-4 गोली दिन में 3 बार जिम में रखकर चूस के लेनी चाहिए। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग 2 से 3 महीने तक कर सकते हैं। दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम है एपिस्मेल 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन सिस्ट में चुभन वाला दर्द होने पे, टेस्टिस में सूजन आने पे और इसके साथ में अगर ये सिस्ट राइट साइड के टेस्टिस पे है तो काफी इफेक्टिव रहती है। ऐसी कंडीशन में एपिस्मेल 30 की 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम है थूजा 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन सभी तरीके की गांठ में काफी इफेक्टिव होती है और एपिडिडाइमल सिस्ट में भी काफी यूजफुल होती है। थूजा 200 की पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम को लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है थायोसिनामिनम 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन ओवरग्रोथ, ट्यूमर और चेस्ट को डिजॉल्व करने में बेस्ट मेडिसिन होती है। इसी कारण ये मेडिसिन एपिडिडाइमल सिस्ट के लिए काफी इफेक्टिव होती है और इसका इस्तेमाल करने से धीरे धीरे करके गांठ का साइज कम होने लगता है और गांठ डिजॉल्व हो जाती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि एपिडिडाइमल सिस्ट में अच्छा काम करती हैं। अगर आपको ये समस्या है तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप लोग अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वो आपके लक्षणों के आधार पर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसलिए दोस्तों, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एपिडिडाइमल सिस्ट के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी इस समस्या से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।